जय हिंद आप सभी को। देखिएगा, इस एग्जाम से पहले मैंने आपको कल बोला था कि आपको फॉर्म अभी नहीं भरना है। वो इसलिए बोला था क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम के अंदर। एक बार पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया, आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे और फिर आप पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट करेंगे। इतना मेहनत करके आप किसी नौकरी को प्राप्त करेंगे, फ्री में मिलने वाली नौकरी नहीं है। आप रात और दिन मेहनत करेंगे तभी आपको जो है एक नौकरी, एक सीट आपको मिलेगी। तो ऐसे में क्यों ना बड़ी अच्छी पोस्ट और जो आगे चल कर के भी बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि अभी तो आप जवान हैं, यंग हैं। लेकिन टोटल जो वैकेंसी इस भर्ती के अंदर है वो 32,679 पदों पर ये जो वैकेंसी है वो आने वाली है। देखिएगा, जेल वार्डर का टोटल वैकेंसी कितना है, 3,279 है। इधर महिलाओं का कितना है, 106। इधर आप आरक्षी घुड़सवार का 71। घुड़सवार मतलब घोड़ा पुलिस, क्या घोड़ा पुलिस। इधर आप देख सकते हैं सिविल पुलिस का टोटल पोस्ट है 10,000। इधर पीएससी का कितना है, 15,000। और इधर आरक्षी विशेष बल एसएसएफ 1341 और पीएससी महिला बटालियन स्पेशल है ये 2282। ये जो पोस्ट है वो इसके अंदर जिक्र है। मतलब देख सकते हैं न 20 न 25 न 30, सीधे 32,000 पोस्ट, जो कि बहुत इनफ है। लेकिन अब भैया बात करते हैं मुद्दे की। ये सब बातें तो आपने सुन ली होंगी, नोटिस आपने रीड कर लिया होगा। देखिएगा, ये आपका सिलेबस रहेगा। 4 सब्जेक्ट जीके जीएस हिंदी मैथ्स रीजनिंग रहेगा। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर को देखकर कभी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये आराम से आप कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी खास बात है, इस पेपर को एक तरीका है जिसे आप सॉल्व मतलब नौकरी ले सकते हैं। अगर आपका जीके भी खराब है ना, तो भी आप 3 सब्जेक्ट के बलबूते आराम से नंबर ले सकते हैं। आराम से आपकी नौकरी लग जाएगी और आपका जो स्कोर होगा ना वो 230 को क्रॉस कर जाएगा इन 3 सब्जेक्ट के बलबूते। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ सिलेबस वही है जो पहले था, बाकी जीके में थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ये देख सकते हैं, मैंने जो बुक आपको बोला है कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आपके इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी किताब जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से लॉन्च हुई है हिंदी के लिए। ये जो बुक है वो आपके सामने दिख रही होगी, 2140 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली, और पूरा जो है वो चैप्टर वाइज तरीके से जो वो सॉल्व पेपर तरीके से आपको बताया है। तो 2140 वाली ये आपका हिंदी के लिए बुक हो जाएगी। इधर जीके जीएस सामान्य ज्ञान के लिए सॉल्व पेपर के लिए ये बेहतरीन बुक है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ये 4500 ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, जो कि आपके एएसआई एएसआई जेल वार्डर एसएसएफ ये सारे एग्जाम्स के लिए कंबाइंड बुक है जो काम करेगी। इधर आप देखिएगा, मैथ की हम बात कर लेते हैं। मैथ में भी यही है, मैथ में भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 24 ऑब्जेक्टिव, ये 2400 नंबर वाली जो बुक है वो आपको मिल जाएगी। ये आपके लिए गणित के लिए हो जाएगा। अच्छी बुक है, शानदार बुक है। इधर आप देखिएगा, यहां पर आप देखो रीजनिंग के लिए, यहां पर भी टॉपिक पढ़िएगा, समझिएगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर लगाइएगा। बेहतरीन आपको जो रीजनिंग है वो यहां से रिजल्ट मिल जाएगा, किरण पब्लिकेशन का है। आगे क्योंकि आपको मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो भाई प्रैक्टिस के लिए इनका एक प्रैक्टिस वर्क बुक आता है। ये वाला प्रैक्टिस वर्क बुक है भाई, इसको आप जरूर लगा लेना, ठीक है। बड़ा शानदार है, आपके लिए एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर ये बना हुआ है। इधर आप देखेंगे तो सीधे सीधे आपको सॉल्व पेपर का, अगर आपको स्पेशल चाहिए तो ये डायरेक्ट सिर्फ कांस्टेबल का ही सॉल्व पेपर है। इधर आपका जेल वार्डर का ये वाला पेपर दे रखा है जो 2020 में हुआ था। तो ये वाला जो बुक है वो आपको देख सकते हैं 2006 से 2024 तक पूरा का पूरा जो मामला है वो यहाँ पर समझा रखा है। मैंने आपको बता दिया। अब आप कुछ भी पूछेंगे तो प्रयास रहेगा कि वीडियो बहुत जल्दी आ जाए। लेट आएगा, जैसा समय मिलेगा तब मैं आपको अवगत करा दूंगा। अगर आप और डीपली चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में तो मैं उसकी संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, इन सारी बुक्सों को आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से मंगा सकते हैं। आप इसे घर बैठे सीधे जाइएगा, ऑनलाइन करिएगा। ऑनलाइन का मैंने लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन बुक करके भी घर मंगा सकते हैं, या नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप किताब वाले बुक स्टोर पर जाइए, वहां से भी आप इन किताबों को मंगा सकते हैं। ये सारी बुक आपके पास में रहेंगी तो आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत आसान हो जाएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपका पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे पोस्ट जो मैंने अभी आपको जिक्र किए। महिलाओं के लिए कौन सी पोस्ट ज़्यादा बेहतर है, मैं अगर अपनी बहन को इसका फॉर्म भरवाता तो मैं कौन सी पोस्ट उसको सजेस्ट करता जो मुझे लगा कि ये वाली पोस्ट अच्छी है। देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखिएगा, इसके अंदर आरक्षी नागरिक पुलिस है, इधर आपका पीएससी है। तो इन सबको देखो आरक्षी नागरिक पुलिस बोले तो थाना, क्या थाना, चाहे महिला हो
चाहे पुरुष हो, ठीक है, इन दोनों के लिए सेम है, महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए थाने में ड्यूटी होती है। अब थाने की ड्यूटी सिर्फ थाने से संबंधित नहीं है, आपको अगर पोस्टमार्टम हाउस में अगर जरूरत पड़ा महिला का शव है या पुरुष का है तो वहां पर भी ड्यूटी लगेगा। इधर आपको बंदियों को लाना ले जाने का भी काम जो होता है वो आपको पुलिस लाइन के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे में थाना की जिम्मेदारी तो वो आपने देख ही रखी है, इसके अलावा भी बहुत सारी जो ड्यूटी है वो आपको करनी पड़ती है। पुरुष है महिला है तो सुरक्षा, अगर किसी को विशेष सुरक्षा देनी है तो उसके लिए भी जो है वो पुलिस लाइन से जो होते हैं वो कांस्टेबल जाते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये सारी चीजें, सारी जिम्मेदारी थाने के अंदर आती हैं। थाने का काम कभी बनाव नहीं होता, कभी आप ये नहीं कह सकते कि भाई 8 घंटे हो गए अब हम ड्यूटी नहीं कर सकते, नहीं, 24 घंटे काम रहता है थाने के अंदर। और आप बोल ही नहीं सकते क्यों, 24 जब घंटे थाना खुला हुआ है तो रात दिन कभी ना कभी जो है वही सब सूचना या शिकायतें जो है वो आती रहती हैं। तो आप अगर इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं तो फिर आप जो है वो थाने वाले ऑप्शंस को जो है टिक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं कह पाऊंगा कि आप पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कैसे दीजिए, लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगा कि भाई आपके हिसाब से आगे चल के, आज की मत सोचना, आगे फ्यूचर में भी सोचना कि आपके लिए कौन ज्यादा बेहतर है, पढ़ाई के लिए कहां पर समय निकल सकता है, नहीं निकल सकता, वो भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको कल बोला था भाई आज फॉर्म मत भरना, चलो आपने बात मानी। पीएससी का ऐसे समझो ये पूरा मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। 1-1.5 महीने के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यहाँ पर आप पूरी जिंदगी एक जगह से दूसरे स्थान बस आते जाते रहोगे, ना आप टिक सकते हो ना आपको टिकने दिया जाएगा। फैमिली के साथ आप रह नहीं सकते। आप अगर पूरे उत्तर प्रदेश में घूमना चाह रहे हैं, भाई हम तो सर जी घूमने के दीवाने, तो आपका मोस्ट वेलकम पीएससी करती है, यस ना। तो ऐसे मैं आपको यही बता रहा हूं, आप आगे इन फ्यूचर भविष्य का भी आप सोच के चलिएगा। अभी आप जवान है, लगता है कि कहीं भी खड़ा कर दो वहीं पर एकदम भाई से धुआं उड़ा देंगे, लेकिन आपको आगे भी सोचना है। 35-40 के बाद जब आपका उम्र हो जाएगा उसके बाद आपको एक ऐसी नौकरी की जरूरत पड़ती है कि भाई आराम से बैठ करके बस नौकरी चलती रहे, ठीक है, बैठ करके आदेश देते रहें। वो वाली नौकरी, वो वाली पोस्ट भी मैं आपको बताऊंगा, वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी। आगे देखिएगा, घोड़ा पुलिस आपने देखा होगा कि घोड़ा पुलिस के अंदर ज्यादातर आपने देखा होगा महामहिम आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल आते हैं, या फिर वीआईपी मूवमेंट, और वहां पर जो गार्ड ऑफ ऑनर इस तरह के कर दिया जाता है, तो वहां पर घोड़ा पुलिस मेन। आपने ये पुलिस आपने मेलों के अंदर देखी होगी, जहां पर लगता है कि भाई इतना बड़ा क्षेत्र है, जैसे आपने गढ़मुक्तेश्वर मेला देखा होगा, इधर आपका कुंभ का मेला चला होगा, वहां पर आपने घोड़ा पुलिस को देखा होगा, घुड़सवार वालों को। तो वहां पर बहुत जल्दी मूवमेंट और एक जगह से दूसरी जगह जाना और देखरेख करना ये घोड़े के द्वारा ही किसी मेले में संभव होता है। अब ऐसा तो नहीं कि आप जो है वो एकदम चीता टाइगर लेकर के निकल गए हूं करते हुए और अंदर घुस गए, यस ना, वो पॉसिबल नहीं, बड़ी गाड़ी आप ले नहीं जा सकते। तो ऐसे में घोड़ा पुलिस जो है वहां पर कारगर साबित होती है। इनका वर्क प्रोफाइल बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। एक यहीं पर एक छोटा सा सवाल आपको होगा, भैया घोड़ा पुलिस के अंदर क्या जो घोड़ा होता है उसका गोबर वोबर ये सब हटाना पड़ता है? नहीं भाई, उसके लिए संविदा पर एक कर्मचारी होता है, वो ये सारा काम देखता रहता है, उसको चारा खिलाना, ठीक है, नहवाना धोवाना, उसका जो जो गोबर वोबर है वो सब साफ करने का काम संविदा कर्मचारी करता है, आप नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो, आप उस घोड़े के मालिक होते हैं, यस। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है। एक कमेंट आया था गोबर को लेकर के, मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, विशेष सुरक्षा बल, ये आप समझिएगा सीआईएसएफ है। क्या सीआईएसएफ का वर्क प्रोफाइल आपने देखा होगा, जब आप एयरपोर्ट या फिर मेट्रो स्टेशन या फिर जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इन मतलब है ना, जो सरकारी मॉन्यूमेंट्स इमारत होती हैं वहां पर विशेष सुरक्षा जो दी जाती है वो आपको सीआईएसएफ के द्वारा दी जाती है। लेकिन अब यूपी ने एसएसएफ अपना खुद का बना लिया है, यूपी एसएसएफ। अभी तक इसके अंदर जो भर्ती होती थी वो डिपार्टमेंट के द्वारा ही उनको लिया जाता था, ठीक है, एक लिमिटेड समय के लिए, 5 साल 10 साल के लिए। लेकिन अब पहली बार ये भर्ती डायरेक्ट हो रही है, तो ये आपको मौका देखने को मिलेगा। इस ड्यूटी के अंदर जो होता है वो आपका फिक्स होता है, 8 घंटे ड्यूटी होती है। घुड़सवार के लिए भी रोजाना मूवमेंट नहीं होता, महीने में एक बार चला जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर आपका जो बॉर्डर स्कीम का कोई विशेष महत्व होता ही नहीं है। पीएससी समझ रहे हो, इसका भी जो होता है वो 3 घंटे 4 घंटे ऐसे शिफ्ट चलता है, यस, मतलब समझ रहे हो ना। अगर आपके 4 आदमी हुए तो आपकी जो शिफ्ट चलेगी 3 घंटे वाली चलेगी, ठीक है, 3 घंटे करिएगा, उसके बाद आपका रेस्ट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपके 4 व्यक्ति हुए, अगर आपका कम हुआ तो फिर मतलब 3 या 4 घंटे का शिफ्ट जो होता है वो बराबर चलता रहता है। तो ये वाली बात है। आगे देखिएगा, जेल वार्डर का जो नौकरी होता है वो जेल के अंदर होता है, एक स्थायी परमिसेस होता है, वहीं पर आपको रहना होता है। आप एक जगह पर 7 साल बिता सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, यस ना। आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो एक जगह पे ड्यूटी करके आप 7 साल बाद निकलेंगे, सीधे 7वीं क्लास पास करके वो निकल जाएगा, यस। तो ऐसे में आप देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है। फैमिली के साथ में रहेंगे, ड्यूटी फिक्स है,
लेकिन ड्यूटी में आगे रोना होता है। रोना ये होता है कि भाई दिन में भी 4 घंटे, रात में भी 4 घंटे। अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है। 4 घंटा दिन में करने के बाद सपोज करिए आपकी ड्यूटी चल रही है सुबह 4 बजे से सुबह के 8 बजे तक, 4 घंटा किया, उसके बाद 8 घंटे का रेस्ट। आपको कोई नहीं पूछने वाला है आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। फिक्स ड्यूटी होती है। इसके बाद में फिर आपको शाम को जो है उसी समय पर आना है, क्या 4 से 8 फिर आपको शाम को आना है, ये करेगा, फिर 8 घंटे का रेस्ट, फिर आपको अगली जो है सुबह 4 से 8 आना है। मतलब दिन रात इस तरीके से चलता रहता है। ये जेल का है। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं होता है। महिलाओं के लिए जेल में क्या होता है कि दिन वाली अलग होती है, रात वाली अलग होती है, ठीक है। दिन वाली अलग होती है, रात वाली अलग होती है, ये वाली बात है। चलेगा, तो अब देखिएगा, ये आपने बता दिया, ये आपका महिला का विशेष बटालियन बना हुआ है जो कि 3 स्थान पर है और वहीं पर आपकी संभावतः वहीं आपकी पूरे जीवन काल में नौकरी चलती रहेगी। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भैया आपको कौन सी चाहिए। आगे आप सोचिए, आज की मत सोचो, आगे चल के सोचिए। पढ़ने का टाइम मैंने आपको बता दिया। देखो भाई, थाने की है तो आपको जद्दोजहद करनी ही पड़ेगी, समय निकालना ही पड़ेगा। पीएससी पढ़ने का समय पूरा टाइम पीएससी, समझ लो, अपना ड्यूटी करने के बाद में पढ़े ही पढ़ो। मैंने जितने भी देखे ना, क्योंकि हर जेल की सुरक्षा जो होती है पीएससी बाहर से करती है, यस। तो ऐसे में मैंने जितने भी पीएससी वाले देखे भाई, सब पढ़ते हुए देखे हैं। वो अपना ड्यूटी किए और ड्यूटी करने के बाद में सीधे वो पढ़ते हैं। इधर आप घुड़सवार, बताओ, घोड़े का मूवमेंट 1 महीने में 1 बार हो जाए, बड़ी बात है। आराम से पढ़ते रहो भाई, कोई नहीं पूछने वाला। विशेष सुरक्षा बल, ये लाइक सीआईएसएफ की तरह होती है। ड्यूटी के दौरान पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि फिक्स ड्यूटी 8 घंटे की होती है तो आगे चल के धुआंधार पढ़ सकते हो। जेल वार्डर फिक्स आवर होते हैं, 4 घंटे का, 8 घंटे का रेस्ट। टोटल 24 घंटे में 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है और बाकी 16 घंटे रेस्ट। फिर आप कुछ भी करो, वो आपकी मन मर्जी है। वैसे ही देखो, ये महिला वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बाद में आप मुझे कहो कि राम भाई आपने कहा, मैंने वो पोस्ट चयन कर लिया, फिर आप मुझे कोसेंगे, ठीक है। क्योंकि नौकरी में लगने के बाद में अपनी नौकरी सबको बेकार लगने लग जाती है, और ये मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको ये तो नहीं बता सकता। अगर कोई भी फॉर्म भरने के दौरान प्रॉब्लम आती है तो जरूर हेल्पलाइन नंबर ये वाला इस्तेमाल जरूर कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन के अंदर। थैंक यू।